students, welcome to our tube education. I am Bilkis of your maths teacher. Today we will solve question number 9, 10, 11 and 12 of exercise 9.1. So at first question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. So question number 9. Suppose this is a building और ये टावर है एंड गिवन दैट टावर के फुट में से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। टावर के फुट में से बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग है एंड ये टावर है। टावर के फुट में से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. Top of the tower from the foot of the building. टावर के टॉप में से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो हाइट है टावर के जो हाइट है वो 50 मीटर एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है। So suppose this is A, B, C and D. So आपको कैसे पता चलेगा कि टावर ज्यादा लंबा है या बिल्डिंग? So which angle is bigger between 30 and 60? 60 जो एंगल बिगर है उसके ऑपोजिट साइड में जो है उसका हाइट ज्यादा होगा और जो स्मॉल है उसके ऑपोजिट में जो साइड है वो कम हाइट का होगा। इसीलिए 60 का ऑपोजिट में टावर है, ये ज्यादा लंबा है और ये कम। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में इसका जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको बेस गिवन होता तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पे बेस गिवन नहीं है। सो सबसे पहले इस ट्रायंगल के हेल्प से हमें ये बेस फाइंड आउट करना होगा। सो एट फर्स्ट इन ट्रायंगल DCB, एट फर्स्ट इन ट्रायंगल DCB परपेंडिकुलर और बेस के बीच में फॉर्मूला परपेंडिकुलर गिवन है। सो TPB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा, इस ट्रायंगल में थीटा 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DC अपॉन BC। दिस इंप्लाइज आपको BC फाइंड आउट करना है। सो BC इज इक्वल टू DC अपॉन tan 60। DC गिवन है 50 एंड tan 60 √3। सो 50 अपॉन √3, ये BC का वैल्यू आ गया। अब इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू, इस पे एंगल 30 है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इंप्लाइज AB फाइंड आउट करना है। सो AB इज इक्वल टू BC इंटू tan 30। BC क्या है 50/√3, ये BC का वैल्यू है 50/√3। tan 30 1 अपॉन √3। सो 50 अपॉन 3 दैट मीन्स इज इक्वल टू 16 इंटू 2/3 meter. That's the answer. Now next question, question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other and either side of the road. So यहाँ पे given क्या है? Question number 10 में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, एक रोड के दोनों साइड में दो पोल्स है जो इक्वल हाइट के हैं एंड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये 80 मीटर ये 80 मीटर है
एंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में से किसी भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। कहीं से भी मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये जो दो पोल्स है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक 30 है और एक 60 है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स and the distance of the point from the poles. Suppose A, B, C, D. ये जो पोल्स है A, B and C, D, ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस, इस पोल से C से इसका डिस्टेंस एंड B से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स CP और PB आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? सो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है DCP एंड ABP। सो कोई सा भी एक ट्राइंगल से पहले कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट ट्राइंगल ABP। सो इन ट्राइंगल ABP tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BP। तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3, AB अपॉन BP। सो दैट मीन्स BP इज इक्वल टू √3 AB। अब यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, सो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है इसको कैलकुलेट करते देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है। इन ट्रायंगल DCP, इन ट्रायंगल DCP सेम tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स DC अपॉन CP। tan 60 √3, so DC is equal to √3 CP. So this implies CD is equal to √3 CP। सही है, इसकी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे और एक लाइन हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BP बाई √3, BP बाई √3। ये हमने क्यों फाइंड आउट करा? क्योंकि यहाँ पे AB और CD ये जो दो पोल्स है ये सेम हाइट का है, ये गिवन है, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। सो AB का जो वैल्यू है और CD का जो वैल्यू है वो इक्वल हो सकते हैं, इसीलिए AB और CD का वैल्यू हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करा। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। So by the given condition, AB is equal to CD. So this implies AB means BP upon √3 is equal to CP √3. So ये क्या हो गया? BP is equal to √3 3 CP। BP is equal to 3 CP। इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं। अब ये BP और CP के बीच में, BP और CP के बीच में एक रिलेशन आया और आपको गिवन क्या है? ये जो टोटल ये लेंथ है ये 80 मीटर है। So given that CB or BC is equal to 80, so BC means BP plus PC, BP plus PC is equal to 80। तब यहाँ पे BP की जगह हम 3CP पुट कर देंगे। So BP is equal to 3CP plus PC is equal to 80 from equation 3। So this implies 4 CP और PC एक ही बात है, CP is equal to 80, so CP is equal to 20। So ये जो डिस्टेंस है
तो एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। ये 20 है, दैट मीन्स ये 60 होगा, टोटल 80 है। सो बीपी इज इक्वल टू 60। ये 20 मीटर और ये 60 मीटर। लास्ट वाला जो पोर्शन था कि वो पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस आपको ये फाइंड आउट हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है ये जो हाइट से ये पोल। सो किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 जो इक्वेशन गिवन हुआ था, एक था शायद आपको ये ए बी इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 था ए बी इज इक्वल टू बी पी अपॉन √3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी पी अपॉन √3। सो इस इक्वेशन में हम ये 60, ये बीपी का वैल्यू 60 ये पुट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। बट नीचे √3 कैंसिल आउट करने के लिए so that means 60 into √3 by √3 into √3. So 60 √3 by 3, so 20 √3 मीटर। So ये दोनों हाइट सेम है, ए बी और सी डी, बिकॉज गिवन द टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स। सो ये जो हाइट है ये 20 √3 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, and the angle of the elevation of the top of the tower is 60. Okay. So here given that एक कैनल है, यहाँ पे टीवी टावर है। तो इसके जो अदर पॉइंट है, यहाँ से ये जो टीवी टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 है। सपोज ये सी एंड डी है, ये पॉइंट बी है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. So यहाँ इसमें से अगर 20 मीटर अवे, 20 मीटर इधर आओगे तो इस पॉइंट में से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एंगल 30 गिवन है, 30। सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। विड्थ ऑफ द कैनल ये आपको फाइंड आउट करना है और ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, किसी भी एक ट्रायंगल में से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, वो इजीली आ जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना होगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 10 था, क्वेश्चन 10 में से वो पोल की जो हाइट है वो आपने इक्वल करा था दोनों इक्वेशन में से। सो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में से भी ये हाइट आपको आएगा टीवी टावर के, इस ट्रायंगल में से भी ये हाइट आपको मिलेगा। सो वो दो इक्वेशन को आप इक्वल करके कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट ट्रायंगल सी डी बी, सो एट फर्स्ट इन ट्रायंगल सी डी बी में टीपीबी फॉर्मूला यूज करो, tan theta means tan 60 is equal to perpendicular upon base BD. So that means CD is equal to tan 60 BD. Tan 60 means √3 BD. So इसको इक्वेशन 1 कर दो। And next in triangle CDA, इन ट्रायंगल CDA इसमें सबको क्या मिलेगा, सेम एज tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन AD, बेस AD पूरा बेस है। सो इसमें से CD का और एक वैल्यू आएगा tan 30, दैट मीन्स AD बाई √3, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है वो इक्वल है क्योंकि दोनों ही CD का वैल्यू है। सो फ्रॉम equation 1 and 2, √3 BD is equal to AD upon √3.
So this implies 3BD √3 3BD is equal to AB. इसको इक्वेशन 3 लिख दो तो 3BD is equal to AB. अब यहाँ पे गिवन क्या है, AB is equal to 20 मीटर. ओके, सो AD, ये क्या है, ये AP नहीं है, ये AD है. नो AD जो है, AD इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन ऐड करो कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AD जो है, AD इज इक्वल टू AB प्लस BD, AB प्लस BD. ओके, सो AD का जो वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू है 3BD. तो AD की जगह आप पुट कर सकते हो 3BD इज इक्वल टू AB प्लस BD. आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको BD फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द कैनल. उसमें से कैलकुलेशन करके आप 3BD, BD इधर आएगा तो माइनस होके 2BD इज इक्वल टू AB. AB मीन्स 20. सो दिस इम्प्लाइज BD is equal to 20 by 2, that means 10 meter. That means 10 meter. So that's the answer. So that means width of the canal 10 meter. Now you have to find the height of the TV tower. So किसी भी इक्वेशन में 1, 2, किसी भी इक्वेशन में आप ये BD का वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन आंसर आ जाएगा. सो इस इक्वेशन में आपका BD है, इस इक्वेशन 1 में पुट करो BD का वैल्यू. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, CD is equal to √3 BD. So √3 BD means 10. So that means 10 √3 meter. ये आपका आंसर आ गया. Are you getting my point, students? Very easy. Now next question, question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Okay. So here given condition क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है. क्वेश्चन नंबर क्या है, 12. एक हाई बिल्डिंग है, वो है 7 मीटर, और एक क्या है, केबल है. सपोज ये एक केबल है, और गिवन क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, इसके टॉप में से, बिल्डिंग के टॉप में से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका 60 है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या है, नीचे का जो है वो 45 है. ओके, सो ये 45 मीन्स ये भी 45 होगा. ओके, ये देखिए ये भी 45 होगा. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है. नेमिंग कर दीजिए ACB DE. ओके, तो आपको AB फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है. अब गिवन क्या है, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा. ये गिवन है DC. सो इस DC गिवन है, मतलब CB यहां से यहां तक जो है वो भी 7 होगा. ओके, तो आपको बस अब AC चाहिए, टोटल जो हाइट निकालने के लिए AC चाहिए. AC किस तरह से फाइंड आउट होगा, अगर ये ट्रायंगल आप लोगे AC फाइंड आउट हो जाएगा अगर आपको ये DC पता हो. सो DC फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इसके बराबर ये होगा. सो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है इसमें से इसका बेस फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, सो एट फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल आपको लेना होगा, DEB. सो इन ट्रायंगल DEB tan क्या है, tan 45 है. परपेंडिकुलर DE and base EB. So this implies tan 45 तो 1 है, that means DE is equal to EB. अब DE 7 given है, that means EB is equal to 7 मीटर. So ये भी 7 मीटर हो गया. So EB 7 है, that means DC जो है वो भी 7 मीटर होगा, because
ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, सो ये 7 ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, 7 है तो ये भी 7 हो गया। सो अब ये भी 7 हो गया। सो अब ट्राइंगल ACD में, सो नाउ इन ट्राइंगल ACD 1060 is equal to perpendicular AC and base BC. Okay, so आपको AC फाइंड आउट करना है। सो AC is equal to 1060 √3 and DC अभी फाइंड आउट करा 7, सो 7 √3। सो ये AC आ गया आपका 7 √3, BC गिवन था 7, सो टोटल हाइट, दैट मीन्स हाइट ऑफ द केबल टावर, so height of the cable tower is equal to AC plus CB. AC means 7 √3 and CB means 7. So अगर 7 कॉमन लोगे तो √3 plus 1, √3 plus 1, 7 into √3 plus 1 meter. That's the answer. Okay students, thank you.